हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थेरापेटिक न्यूट्रिशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में। इसके क्या कारण होते हैं, लो ब्लड प्रेशर होने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और इसे नॉर्मल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर में ब्लड फ्लो द्वारा आर्टरीज पे डाला जाने वाला प्रेशर कम हो जाता है। आमतौर पे लो ब्लड प्रेशर के कोई खास लक्षण नहीं होते, लेकिन कई बार अचानक से बीपी लो होने के कारण चक्कर आना, सिर घूमना और हाथ पैर में कपकपी होना, इस तरह के लक्षण महसूस हो सकते हैं। सामान्य तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, वहीं लो ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg या इससे नीचे होता है। लो ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। आइए जानते हैं लो ब्लड प्रेशर होने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। नंबर 1, चक्कर आना। ब्लड प्रेशर कम होने की कंडीशन में चक्कर आना सबसे सामान्य लक्षण है। लो ब्लड प्रेशर के कारण ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। नंबर 2, थकान और कमजोरी महसूस होना। लो ब्लड प्रेशर के कारण थकान और कमजोरी आना एक सामान्य लक्षण है। लो ब्लड प्रेशर के कारण शरीर के विभिन्न अंगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से कमजोरी महसूस होती है। नंबर 3, भूख ना लगना। लो ब्लड प्रेशर के कारण अक्सर भूख कम हो जाती है। नंबर 4, मतली और उल्टी महसूस होना। लो ब्लड प्रेशर के कारण मतली और उल्टी का आना एक सामान्य लक्षण है, लेकिन बहुत कम ब्लड प्रेशर होने पर ही यह लक्षण दिखाई देता है। नंबर 5, पसीना आना। लो ब्लड प्रेशर के कारण शरीर पर ठंडा पसीना आता है। इसके साथ ही कभी कभी पेशेंट को ठंड लगना और शरीर में कपकपी आना, इस तरह की समस्याएं दिखाई दे सकती है। नंबर 6, दिल की धड़कन का अनियमित होना। लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में हार्ट के सभी भागों तक ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से इस तरह की कंडीशन हो सकती है। कई बार लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ जाता है। नंबर 7, धुंधला दिखाई देना। लो ब्लड प्रेशर के कारण आंखों में धुंधलापन हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता, जिसके कारण ध्यान केंद्रित करने में भी समस्या हो सकती है। आइए जानते हैं अचानक ब्लड प्रेशर क्यों कम हो जाता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। नंबर 2, खून का बहना, ब्लीडिंग। अधिक खून बहने के कारण शरीर में रक्त का फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नंबर 3, कुछ दवाइयाँ जैसे कि डायूरेटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन लेने की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। नंबर 4, एलर्जी। एलर्जी की कंडीशन में कई जगह स्वेलिंग हो जाती है, इडिमा मिलता है और ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। नंबर 5, हार्ट प्रॉब्लम्स। हार्ट के वॉल्व में प्रॉब्लम होने की वजह से या फिर हार्ट की दूसरी समस्याएं, जिसमें कि हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो जाती है, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। नंबर 6, हार्मोनल प्रॉब्लम्स। एडिसन्स डिसीज और हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। कई बार प्रेगनेंसी की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आइए जानते हैं लो ब्लड प्रेशर की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नंबर 1, चक्कर आके गिरना। लो ब्लड प्रेशर के कारण अक्सर व्यक्ति को चक्कर आता है और वह इसके कारण कहीं भी गिर सकते हैं या बेहोश हो सकते हैं, जिसके कारण उन्हें चोट भी आ सकती है। नंबर 2, हार्ट की समस्याएं या फिर स्ट्रोक होना। लो ब्लड प्रेशर की भरपाई के लिए हमारा हृदय बहुत तेजी से पंप करने लगता है, जिसके कारण हार्ट फेल्यूर, स्ट्रोक या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी समस्याएं भी हो सकती है। आइए जानते हैं लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में हमारी जीवन शैली में क्या बदलाव करने चाहिए। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो कभी भी झटके के साथ ना उठें। इसकी वजह से चक्कर आने और गिरने का खतरा रहता है। हमेशा धीरे धीरे अपने पोस्चर में बदलाव करना चाहिए। नंबर 2, असमय और हैवी डाइट लेने से बचना चाहिए। इसकी वजह से भी बीपी कम हो सकता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पाचन तंत्र की ओर ब्लड फ्लो तेजी से बढ़ने लगता है और शरीर के अन्य हिस्सों में इसकी गति धीमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति को सुस्ती महसूस होती है। लो ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ जैसे आलू, चावल, पास्ता और ब्रेड जैसी चीज़ों को कम करें। नंबर 3, तनाव से भी ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो सकता है, इसलिए तनाव भी लो ब्लड प्रेशर का कारण हो सकता है। अपनी डाइट में नियमित रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ ही केला, तरबूज, अनार और अंगूर जैसे फलों को शामिल करें। अपनी डाइट में जूस, छाछ और लस्सी जैसे तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ाएं।
लो ब्लड प्रेशर होने पर फास्टिंग से बचें और ज़्यादा देर तक खाली पेट ना रहें। 3 घंटे के अंतर पर थोड़ा थोड़ा खाना लेना अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से भी बचें, इसके कारण भी शरीर का तापमान बढ़ सकता है। 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें, क्योंकि थकान भी लो ब्लड प्रेशर का कारण हो सकती है। जो लोग पहले से हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, वे लोग दवा खाना बंद करें। कम से कम 8 ग्लास पानी रोज पिएं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर दें और नमक की मात्रा बढ़ाएं। कम खाएं और बार बार खाएं। अगर खाने के बाद ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो थोड़ी मात्रा में खाएं। आप क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, इस पर भी ब्लड प्रेशर निर्भर करता है। दिन में कई बार छोटे छोटे हिस्सों में खाने से ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट को रोका जा सकता है। इसलिए यदि आप दिन में 3 फुल डाइट ले रहे हैं तो बेहतर होगा कि उन्हें एक दिन में 5 छोटे भोजन में बांट दिया जाए। खाने के बाद थोड़ा आराम जरूर करें। आइए जानते हैं लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, कॉफ़ी। कॉफ़ी में कैफीन नाम का एक खास तत्व पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। कैफीन ब्लड वेसल्स को संकुचित करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यदि आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर कम है और आपको कमजोरी महसूस हो रही है तो आधा कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पिए, इससे ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ जाएगा। नंबर 2, विटामिन B12 युक्त आहार लें। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन विटामिन B12 की कमी से होने वाली एक समस्या है जो मुख्य रूप से बुजुर्गों को प्रभावित करती है। इस समस्या में अचानक खड़े होने या बैठने की स्थिति में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। विटामिन B12 युक्त आहार का सेवन कर इस समस्या से राहत मिल सकती है। विटामिन B12 युक्त आहार में मुख्य रूप से दूध, दही, अंडा, पनीर, छाछ, लस्सी और इसके अलावा अंकुरित अनाजों और दालों को डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर 3, नमक। इस बात से तो सभी परिचित है कि नमक का सेवन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन नमक का जरूरत से ज्यादा सेवन करने से कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। इसलिए नमक का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। नंबर 4, नींबू का रस। लो ब्लड प्रेशर का एक मुख्य कारण है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी। ऐसी स्थिति में नींबू का उपयोग करना काफी फायदेमंद होता है। पानी में नींबू को मिलाकर पीने से पानी के स्वाद में सुधार आता है, जिससे कि पानी के सेवन को बढ़ाने में मदद मिलती है। और साथ ही नींबू में कैल्शियम, फास्फोरस जैसे कई मिनरल्स भी होते हैं जो कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में मदद करते हैं। इसलिए पानी की कमी के कारण होने वाले लो ब्लड प्रेशर में नींबू पानी पीना काफी फायदेमंद हो सकता है। नंबर 5, हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे बीपी को सामान्य रखने में मदद मिलती है। नंबर 6, बादाम। 5 से 6 बादाम रात को पानी में भिगोकर रख दें और इसका सेवन सुबह करें। आप इसका सेवन दूध के साथ भी कर सकते हैं। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स होता है। इसे दूध के साथ पीने से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद मिल सकती है। आप इसे अपने अनाज या स्मूदी में भी मिलाकर पी सकते हैं। इस तरह आप इसे और भी स्वादिष्ट बनाकर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाइट में फॉलिक एसिड और फॉलेट युक्त फूड्स को भी शामिल कर सकते हैं। फॉलेट और फॉलिक एसिड विटामिन बी के प्रकार है। फॉलेट को आप नेचुरल खाद्य पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि फॉलिक एसिड को सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। इसके अच्छे सोर्सेस हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, ब्रोकली, राजमा, बादाम, मटर, अंडा, सोयाबीन, एवोकाडो, खट्टे फल, टमाटर, केला, बीन्स और दालें। आप इन सभी का सेवन कर सकते हैं। नंबर 7, छाछ। जिन लोगों को हाइपोटेंशन मतलब कि लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उन्हें छाछ का सेवन करना चाहिए। इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए आप इसमें नमक और भुना हुआ जीरा मिलाकर भी पी सकते हैं। इससे डिहाइड्रेशन से भी बचाव होगा और साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या भी दूर होगी। यह पेट की समस्याओं के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।